हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो कर्मचारी पहले काम कर रहे थे, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं। और जब वो काम कर रहे थे तब उनका ईएसआईसी कटता था। और अब सेवानिवृत्त होने के बाद अब वो ईएसआईसी के बाहर हो गए हैं, तो वो ईएसआईसी का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, या सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो ईएसआईसी में कैसे बने रह सकते हैं, या ईएसआईसी के जो चिकित्सीय लाभ होते हैं या जो मेडिकल लाभ होते हैं उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में हम आपको पीएफ, ईएसआईसी, पेंशन, ग्रेजुटी, बोनस, लेबर राइट्स, इन सब चीज़ के बारे में बताते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको समय समय पर ये जानकारियाँ मिलती रहेंगी और हम ये कंटिन्यूअस आपको एक सीरीज के रूप में देते रहते हैं जो पीएफ, ईएसआईसी से संबंधित है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय लाभ जो है वो ईएसआईसी की धारा 56 के अंतर्गत चिकित्सीय लाभ में आता है। इसका परिचय है दोस्तों। सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों और स्थायी रूप से अक्षम बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है। जो रिटायर हो गए हैं या काम करते हुए जो परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं या स्थायी रूप से डिसेबल हो गए हैं, ये उनके लिए होता है, जो धारा या 26 है 56 है। इसकी पात्रता है दोस्तों, बीमित व्यक्ति और उसका या उसकी, उसका उसकी से मतलब ये है कि इन केस ऑफ हस्बैंड उस वो वाइफ होगी और इन केस ऑफ वाइफ वो हस्बैंड होगा। तो बीमित व्यक्ति और उसका या उसकी जीवन साथी सुपरएनुएशन मीन्स 58 साल, वीआरएस मतलब अपने पहले रिटायर हो गए हैं या प्री मेच्योर रिटायर के बाद सेवा छोड़ता है, उसके लिए हो गया। दूसरा, कम से कम 5 वर्षों तक बीमा रहा हो, कम से कम आपका 5 साल ईएसआईसी कटा हो, स्थायी विकलांगता के कारण सेवा छोड़ने वाले बीमित व्यक्ति और उसका जीवन साथी। तीसरा है पॉइंट दोस्तों ये। तो पहला ये कि जो जो रिटायर हुआ हो सुपरएनुएशन या किसी भी रीजन के कारण। दूसरा, 5 साल तक बीमा रहा हो। तीसरा, वो स्थायी विकलांगता के कारण उसने जॉब छोड़ी हो। इसका भुगतान विवरण है दोस्तों कि आपको चिकित्सा लाभ अगर प्राप्त करते रहना है तो आप रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने सिर्फ और मात्र 10 रुपये देना है। तो मात्र 10 रुपये के हिसाब से आपको 1 साल के लिए 120 रुपये पे करना है। अब इसका लाभ दोस्तों, बीमित व्यक्ति और उसके जीवन साथी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जब तक कि योगदान की अवधि समाप्त ना हो। मतलब जैसे आपने इस साल 120 रुपये जमा कराया तो ये पूरे साल रहेगा। फिर जब आपने अगले साल 120 रुपये जमा कराया तो आपको अगले पूरे साल के लिए बीमित व्यक्ति या चिकित्सा लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए दोस्तों समझ लेते हैं कि राम जो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हुआ, 6 वर्षों तक उनका बीमा रहा। जीवन काल में जब रिटायर हुए तब उनका बीमा कट रहा था, ने 120 रुपये भुगतान किया। मीन्स 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने 120 रुपये ईएसआईसी को भुगतान किया। तो अब उनका, राम को और उनकी पत्नी को 1 वर्ष के लिए चिकित्सा लाभ प्राप्त होगा। अब 1 साल बाद जब वो 120 रुपये वाली अवधि खत्म होगी तो आपको फिर से 120 रुपये जमा करना है। तो फिर से आपको और आपकी पत्नी का 1 वर्ष के लिए चिकित्सा लाभ होगा। तो इस तरह दोस्तों आपको जीवन पर्यंत, अगर आप जब रिटायर हुए हैं और आप बीमित व्यक्ति की कैटेगरी में थे, उस समय अगर आप अब उसके कंटिन्यू बाद भी अगर आप सेवा लाभ, उसका बीमा का लाभ लेना चाहते हैं या ईएसआईसी के लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हर साल रिटायरमेंट होने के बाद 120 रुपये जमा करते रहें। तो आपको आपके जीवन पर्यंत तक आपको और आपके जीवन साथी को मेडिकल का लाभ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।